सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। दोस्तों, जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है उस वक्त आपको यह सूचना 100% श्योरिटी के साथ पहुंच चुकी होगी कि तीसरे कार्यकाल में भी मोदी जी का आगमन हो रहा है और ये पहले से अधिकांश लोगों को पता था कि मोदी जी का ही आगमन होगा। लेकिन आपको इस बात को जरूर समझना होगा कि पिछले एक साल से हमारे सम्मानित जमाकर्ता जिस तरीके से पोर्टल की व्यवस्था को लेकर जनसेवा केंद्र पर इधर उधर भटक रहे हैं, उसका भी प्रभाव निश्चित रूप से इस चुनाव में पड़ा है। और अगर खुफिया तंत्र अगर मोदी जी का सक्षम है तो निश्चित रूप से यह बात जरूर अमित शाह जी के पास और मोदी जी के पास पहुंचेगा कि राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में, यूपी में जिस तरीके से मतदाता बीजेपी से विमुख हुए हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण सहारा के सम्मानित जमाकर्ताओं का होना भी है। क्योंकि अगर गृह मंत्री होते हुए भी इतने करोड़ों जमाकर्ताओं के पूर्वाग्रह को अगर आप नहीं समझ सकते तो निश्चित रूप से यह खुफिया तंत्र की नाकामी का ही नतीजा हो सकता है। अगर करोड़ों सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान सुचारू रूप से हो गया होता तो ये 400 सीट की बात जो निरंतर तौर पर करते रहे हैं शायद वो पार हो गई होती। क्योंकि लगभग 15 से करोड़ डिपॉजिटरों के साथ में जो और डिपॉजिटर थे उनके ही परिवार के सदस्य, और निश्चित रूप से उसमें से 10-20% लोग ऐसे जरूर रहे होंगे जो मोदी जी के पेमेंट न होने की वजह से खफा थे। इसी का परिणाम है कि यूपी में 8% बीजेपी के वोटों में गिरावट दर्ज की गई है, हरियाणा में 8% वोटों में कमी दर्ज की गई है और राजस्थान में भी 8% वोटों में कमी दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान में बिहार में 2% की कटौती बीजेपी के वोटों में हुई है। ये कौन है वो जो बीजेपी के वोटों में कटौती कर दिए? ये वही सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं जो पिछले एक साल से गुहार लगा रहे हैं कि सहारा के कार्यालय से भुगतान होना चाहिए, लेकिन कोई उनको सुनने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो उनका निकलना ही था। बहरहाल, अगर इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा भी सबक लेना चाहते हैं तो आगामी 4-6 महीने के अंदर 4 राज्यों में चुनाव और हैं। अगर सहारा के जमाकर्ताओं का दुख दर्द अगर आप मिटा सकते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। अन्यथा फिर दोबारा से कार्यकर्ताओं का और सामान्य जमाकर्ताओं का गुस्सा जरूर कहीं न कहीं निकलेगा। अब ये बात अलग है कि इसका शिकार कौन बनता है। हम पिछले एक साल से लगातार पोर्टल के ऊपर भरोसा करते 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 आज लगभग 1.5 साल होने वाला है और अपने जमाकर्ताओं को वहाँ पर ले जाने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बावजूद करोड़ों जमाकर्ताओं की डिफिशियंसियों ने उनकी नाक में दम कर दिया और किसी भी प्रकार से वो किनारे पर पहुँचने की उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं। ये बात अलग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करोड़ों सम्मानित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से तो कम से कम इतने लोग उम्मीद लगा ही सकते हैं कि वहाँ से न्याय जरूर होगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के तहत ही सहकारिता मंत्रालय ने ये सारी व्यवस्थाओं को किया था, लेकिन पूरी तरह से नाकामी उनके हाथ लगी और उसका परिणाम कि बीजेपी पूरे देश में जिस उम्मीद के साथ चुनाव में उतरी थी वो उम्मीदें धरातल पर नजर नहीं आई। क्योंकि बहुत बड़ा कारण सम्मानित जमाकर्ता और सहारा का करोड़ों
करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रभाव जिन जमाकर्ताओं पर है, वहाँ पर ये गुस्सा जरूर नजर आया। अब सितंबर के माह में जिस व्यवस्थाओं को लेकर हम उम्मीद बना के रखे हुए हैं, तो ये उम्मीद सहकारिता मंत्रालय की तरफ से और तमाम मशीनरियों की तरफ से सारा के निवेशक और कार्यकर्ता कर सकते हैं कि उनको आगामी कुछ समय में न्याय मिलेगा। क्योंकि जब गरीब की आह और भूखा पेट अपने क्रोध को दिखाता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसका सामना करने से कतराते हैं। तो आपने जिस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाया, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और लाखों कार्यकर्ताओं के रोजगार को छीनकर करोड़ों निवेशक जमाकर्ताओं के धन को अपने अंडर में लेकर जिस तरीके से प्रताड़ित उनको किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए हमारे तमाम करोड़ों जमाकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करेगा और निश्चित रूप से न्याय जो इतने लंबे समय से पेंडिंग में है, उसको अपने अंतिम मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार शुरू से ही इस बात को बहुत ही गंभीरता से आपके सामने रखता आया है, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी अन्य माध्यम से कार्यकर्ता के थ्रू अगर आपके पास तक सूचना पहुंचा है, तो यही कि चारों तरफ से सहारा इंडिया परिवार को घेर कर जिन षड्यंत्रों में फंसा के रखा हुआ है, उसकी वजह से ही आप तक राहत नहीं पहुंच पाई। अगर सहारा इंडिया को इन सारे षड्यंत्रों से मुक्त कर दिया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहरहाल जो छूट गया उसको पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार करते हैं कि करोड़ों जमाकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को, उनको रोजगार को देते हुए सहारा के काउंटर से भुगतान कराया जाए। और मोदी जी, अमित शाह जी से भी गुहार करते हैं कि जो गलतियां पिछले दिनों में हुआ है उनको सुधार करते हुए करोड़ों जमाकर्ताओं को, करोड़ों लोगों को, उनके परिवार को चलाने के लिए जो रोजगार छीन के बैठे हुए हैं उसको वापस किया जाए और हमारे कार्यकर्ताओं को राहत दें, हमारे जमाकर्ताओं को उनको भुगतान करके उनके जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट किए गए हैं उसका अंत करें। धन्यवाद आज की इस बातों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और कुछ नया अपडेट भी नहीं था इस वजह से, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी भी था, इस वजह से आपके बीच नहीं आ पाया हूँ। और उम्मीद करते हैं कुछ समय के बाद आपके पास कुछ ना कुछ अपडेट लेके आएंगे। कुछ वादा भी मैंने किया था कि मैं पोर्टल से संबंधित कुछ अधिकारियों को आपके साथ में जोड़ूंगा, लेकिन वहाँ से हरी झंडी न मिलने के कारण पोर्टल की समस्याओं को निदान के लिए अधिकारियों से यहाँ पर नहीं जोड़ पाए। और उम्मीद करते हैं कुछ समय के बाद ये कामना भी पूरी होगी और हम निश्चित रूप से आपके भुगतान को कर पाएंगे। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम। और आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि लाइक आप करें तो बेहतर है और नहीं भी करते हैं, बहुत सारे 4-5% लोग हैं जो डिसलाइक भी करते हैं, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।